YRF तो गए हो, स्पाई यूनिवर्स तो गए हो। फिर रश्मिका जो हमें लगता है कि मुंह खोल के एक्टिंग नहीं करती, चिल्ला रही है, मुंह पूरा खोल के चिल्ला रही है। एक जो हॉरर कॉमेडी में जो मैडॉक की हमेशा होता है वो है एक आइटम सॉन्ग। और इस बार मतलब आइटम सॉन्ग की जो क्वीन है मलाइका अरोड़ा वो वापस आ रही है और एक ग्लिम्स आया टीजर में जिसमें वो डांस कर रही है और हमें लगा यार ये किसी ने सोचा क्यों नहीं पहले। हमारे सब्र को थामा है क्योंकि जिस हिसाब से 2025 चल रहा है और जिस तरह की हमें फिल्में मिल रही हैं देखने के लिए इन थिएटर्स, उसके बाद थामा का टीजर हमारे लिए वो आशा की किरण लेकर आया है। लास्ट टाइम जब हम इंडियंस ने बिलीव करा था कि यार वैम्पायर असली होते हैं वो थे जब विवियन डिसेना जो है वो प्यार की कहानी में एक वैम्पायर बने थे और हमने बिलीव कर लिया था। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से थामा का टीजर फाइनली आ गया है भाई साहब। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि YRF तो गए हो, स्पाई यूनिवर्स तो गए हो। मतलब ये तो है कि मैडॉक ने जो धमाल मचा रखा है अपनी पिक्चरों से, इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चरें लेकर आ रहे हैं कि अब हमें लग रहा है कि जो सिद्धार्थ और जानवी की भी आ रही है वो भी बहुत बढ़िया पिक्चर होगी। पर जो थामा है दिवाली पे ये होने वाला धमाका, उन्होंने ही हमारे सब्र को थामा है क्योंकि जिस हिसाब से 2025 चल रहा है और जिस तरह की हमें फिल्में मिल रही हैं देखने के लिए इन थिएटर्स, उसके बाद थामा का टीजर हमारे लिए वो आशा की किरण लेकर आया है। और अगर आप यूजुअली किसी को बोलो कि यार एक वैम्पायर में पिक्चर आ रही है उसमें एक ड्रैकुला भी है, कितने लोग मानेंगे। पर क्योंकि ये मैडॉक बना रहा है हमें लग रहा है कि यार ये सही पिक्चर बन जाएगी। यार उन्होंने स्त्री बना ली, स्त्री 2 बना ली, भेड़िया बना ली, मुंजिया तक बना ली, तो उसके बाद में एक ट्रस्ट होना तो मतलब लाजमी है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को टाइम टू टाइम प्रूव भी किया है। और ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। सबसे पहले आई थी स्त्री, देन उसके बाद भेड़िया, देन स्त्री 2, मुंजिया एंड नाउ थामा। और ये सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की कि हर एक फिल्म में डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, विच इज़ रियली नाइस। कि इस वजह से ना और ज़्यादा स्टिक हो गए हैं जो ऑडियंस है उनकी तरफ कि यार ये कुछ नया लेकर आएंगे। भेड़िया वाला कॉन्सेप्ट नया था, फिर ये जो स्त्री वाला कॉन्सेप्ट था ये नया था, मुंजिया वाज अ टोटली डिफरेंट स्टोरी एंड नाउ थामा इट्स ऑल्सो न्यू। पर लास्ट टाइम जब हम इंडियंस ने बिलीव करा था कि यार वैम्पायर असली होते हैं वो थे जब विवियन डिसेना जो है वो प्यार की कहानी में एक वैम्पायर बने थे और हमने बिलीव कर लिया था। तो अब जब हम देख रहे हैं मैडॉक बन रहा है तो भी हम कर ही लेंगे। पर अगर आप ये देखें इसमें रश्मिका जो है IMDb पे उनका कैरेक्टर का नाम लिखा है ताड़का। Oh my God. तो हो सकता है ये वो जो हिंदू माइथोलॉजी की डीमनेस है वो भी हो सकती है इसके अंदर। पर जो स्टोरी वो तो बाद में पता चलेगी। पर ये जो कास्टिंग है इसकी बहुत बात हो रही है और कास्टिंग अच्छी भी है इस टाइम पे। रश्मिका मंदाना है, आयुष्मान खुराना है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। पर ये जो टीजर, छोटा सा ही टीजर इन्होंने दिखाया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यार कि प्लीज इसको बंद मत करो, प्लीज इसको चालू रहने दो क्योंकि हमें और देखना है ये कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी क्योंकि ये फिल्म रिलीज होने वाली है दिवाली पर, तो दिवाली से पहले ये इतना ही ग्लिम्स काफी है ताकि तब तक ना वो क्यूरियोसिटी बनी रहे। और जो स्टोरी है मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ में आ रहा है कि जो रश्मिका हैं वो ऑलरेडी वैम्पायर हैं। और जब वो पहला ही डायलॉग आता है ना, क्या 100 साल तुम इंतजार कर लोगी, तब मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल इसका मतलब वैम्पायर ही जी पाता है, तो वो वैम्पायर है। और फिर शायद वो पुनर्जन्म होगा, प्रेजेंट डे की कहानी होगी, दोनों को मिक्स करेंगे और फिर वो फाइनली उसको भी बना देगी वैम्पायर। पर एक जो हॉरर कॉमेडी में जो मैडॉक की हमेशा होता है वो है एक आइटम सॉन्ग। और इस बार मतलब आइटम सॉन्ग की जो क्वीन है मलाइका अरोड़ा वो वापस आ रही है और एक ग्लिम्स आया टीजर में जिसमें वो डांस कर रही है और हमें लगा यार ये किसी ने सोचा क्यों नहीं पहले। नहीं, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो डांस में तो उनको कोई मात दे ही नहीं सकता, फिटनेस वगैरह सबको पता ही है उनके बारे में। और इतने टाइम बाद उनका आना तो टॉक ऑफ द टाउन तो होने ही वाला है ये डेफिनेटली। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ले लिए मैडॉक वालों ने कि जिनके ऊपर बातें हो सकती हैं, जिनके ऊपर हाइप क्रिएट की जा सकती है, विच इज़ वेरी गुड। और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है क्योंकि फ्रेंचाइजी और ये यूनिवर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट साउथ में हो चाहे बॉलीवुड में हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उधर भी कांतारा भी बन रही है, उधर LCU भी बन रहा है, इधर स्पाई यूनिवर्स भी बन रहा है।
उसके बीच में ना मैडॉक वालों ने अपनी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वो लगाई है ना कि मजा आ गया उसको देखकर। और मैडॉक वालों को पता है कि यार क्या चल रहा है। तो जैसे आज की रात किसने एक्सपेक्ट करा था कि यार इतना बड़ा हिट बन जाएगा। तमन्ना भाटिया तो बोलती है कि लोग बच्चे जो खाना खा रहे हैं उनका गाना सुनकर, पर ये जो एक ऑलमोस्ट एसेंशियल बन गया है कि मैडॉक की पिक्चर होगी तो आइटम नंबर तो होगा ही होगा उसके अंदर। और ये फर्स्ट लव स्टोरी है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से, क्योंकि इससे पहले जो आई थी उसमें था बेयर, लेकिन ये इंटेंस लव स्टोरी होने वाली है जिसको इन्होंने वाकई में लिखा है अपने कैप्शन में भी और मेंशन किया है कि एक लव स्टोरी होगी, और दैट टू ब्लडी लव स्टोरी। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों ने बोला कि यार यूनिवर्स में एक लव स्टोरी होनी चाहिए तो हमने बनाई, पर ये एक बहुत ही ब्लडी लव स्टोरी होगी। तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैडॉक लेकर आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि थामा जब आएगी। आयुष्मान की भी इतनी थोड़ी टाइम बाद ही पिक्चर आ रही है, और आयुष्मान तो चूज ही बढ़िया पिक्चर करते हैं। तो मुझे लगता है आयुष्मान तो है ही। इसमें रश्मिका जो हमें लगता है कि मुंह खोल के एक्टिंग नहीं करती, चिल्ला रही है, मुंह पूरा खोल के चिल्ला रहे हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं जो ड्रैकुला बने हैं, और उनकी वजह से ही शायद वो कॉमेडी वाला जो डोज मिलने वाला है वो वही ऐड करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जब हमें लगा कि अच्छा उड़ना उड़ना खून खराबा ये सब दिखा दिया है, थोड़ा हॉरर भी हो गया है, अब कॉमेडी तो इसके अंदर है ही नहीं, लेकिन उन्होंने टीजर में जैसे ही एंड हुआ हमें लगा खत्म। नो 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 नो, वहां पर वो जो कहते हैं कि यार 75 साल से रोमांस नहीं देखा है, और वो जिस तरीके से बोलते हैं तो लगता है कि यार ये फुल ऑन कॉमेडी करने वाले हैं यहाँ पर। पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। चालू रखो, कंटिन्यू। और रश्मिका का तो हमें पता ही है कि जिस पिक्चर में रश्मिका जाती हैं वो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ तो कर ही लेती हैं। तो छोटी मोटी चीज ही नहीं आती तो वो। मतलब ब्लॉकबस्टर होने वाली है तो हमें ऑलरेडी पता ही चल रहा है। पर अगर आप लोगों ने ये टीजर देख लिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।